But the Bible doesn't say in the beginning healing, in the beginning signs and wonders, in the beginning healing the sick, but the Bible says in the beginning the word. बाइबल ऐसा नहीं कहती है कि आदि में चंगाई थी, बाइबल ऐसा नहीं कहती कि आदि में जो है वो चिन्ह और चमत्कार थे, बाइबल कहती है कि आदि में वचन था और वचन था। Genesis chapter 1 verse 1 says, उत्पत्ति 1:1 कहता है, in the beginning God. आदि में परमेश्वर है। John chapter 1 verse 1 says, यूहन्ना 1:1 कहता है, in the beginning word. आदि में वचन। You cannot separate God from the word. आप परमेश्वर को उसके वचन से दूर नहीं कर सकते, And you cannot separate the word from God. और आप वचन को परमेश्वर से दूर नहीं कर सकते। Whoever is not preaching the word of God in the churches, they're serving God without God. जो कोई परमेश्वर के वचनों का प्रचार अपनी चर्च में नहीं करता, वो परमेश्वर के बिना चर्च में सेवा कर रहा है। Now we have to examine ourselves, are we serving God with God or without तो God? अब हमें अपना परीक्षण करना है ये जानने के लिए कि क्या हम परमेश्वर के साथ सेवा कर रहे हैं या परमेश्वर के बिना सेवा कर रहे हैं। When you look at Samson, जब आप शिमशोन को देखें, Samson was a separated person, शिमशोन जो था वो औरों से अलग किया गया व्यक्ति था, sanctified person, और शुद्ध था, पवित्र किया गया था, chosen for God, for people, लोगों के लिए परमेश्वर के द्वारा चुना गया था, man with the mighty power of Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के महान सामर्थ्य भरा था। But then what happened? लेकिन फिर क्या हुआ? He was a mighty man who could control 1,000 men. वो इतना बलशाली था कि एक ही बार में 1000 लोगों को हरा He सकता was था, a mighty man who could kill 1,000 men with a jawbone of a donkey. और वो इतना सामर्थ्यशाली व्यक्ति था कि गधे के जबड़े से एक साथ वो हजारों व्यक्ति को मार सकता था, Could not win one lady. लेकिन वो एक स्त्री को जीत नहीं सका। That was his weakness. यही उसकी कमजोरी थी। And what happened? फिर क्या हुआ? He was always wandering in sinful places. और शिमशोन जो था वो हमेशा पाप से भरे क्षेत्रों में ही घूमते रहा। He neglected his responsibility. उसने अपनी जिम्मेदारी को अनदेखा किया, He neglected God's calling. उसने परमेश्वर की बुलाहट को अनदेखा He किया, neglected his responsibilities. अपनी जिम्मेदारियों को उसने अनदेखा किया, He was busy in fulfilling his desires of flesh. और वो जो है अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने में पूरी तरह से व्यस्त था। He went to Gaza. वो गाजा गया, That's a sinful place. और वो एक पाप से भरी हुई नगरी थी, That was the place belongs to the enemy. और वो ऐसा जगह थी जहाँ पे शत्रु का राज्य था। He doesn't want to stay in his place. वो अपनी जगह पे रहना नहीं चाहता था, He always wants to stay away from his place. वो अपने स्थान से अलग ही रहना चाहता था, Place where he can easily commit sin. ऐसा स्थान जहाँ पर वो आसानी से पाप कर सके। Pastors, be careful. आज सावधान हो जाए, Be careful when you travel away from your home and church. जब आप अपने घर और कलीसिया से अलग जाते हो सावधान हो जाए। Most often we pastors travel a lot. और कई बार हम पास्टर बहुत यात्रा करते Do हैं, not travel alone. और आप अकेले यात्रा न करें। I will usually never travel alone. और आमतौर पे मैं अकेला कभी यात्रा नहीं करता, I always travel either with my wife or with my sons और हमेशा मैं या तो अपनी पत्नी को ले जाता हूँ या अपने बेटों को ले जाता or हूँ, with my team. या फिर मेरी टीम मेरे साथ होती है। Look at Samson, he's always alone. शिमशोन को देखो, ये हमेशा अकेला होता था, Some of the pastors wants to travel always alone. और कई पास्टर हैं जो अकेले ही यात्रा करना चाहते हैं, He doesn't want anybody to travel with them. और वो नहीं चाहते कि कोई और उनके साथ यात्रा करे। And you got to question his integrity and character. लेकिन अब सवाल उठता है इस पे चरित्र का। But my question is, मेरा सवाल ये है is it possible to serve God without God? कि क्या ये संभव है कि हम परमेश्वर की सेवा परमेश्वर के बिना Now look करें? at Samson. अब आप शिमशोन को देखो, He was bound by chains. उसे जंजीरों से बांध दिया गया, Enemies have come and captured him. और फिर दुश्मन ने आकर उसे अपने बंधुआई में ले लिया। The Bible says, बाइबल कहती है, he thought, उसे लगा, उसने ऐसा सोचा God was with him. कि परमेश्वर उसके साथ है, But he never knew that God had left him long back. लेकिन उसे ये पता नहीं था कि बहुत पहले ही परमेश्वर उसे छोड़कर चला गया है। There are many pastors here कई पास्टर यहाँ ऐसे हैं, who think that God is with you. आपको लगता है कि परमेश्वर आपके साथ है, But you never knew when God left you. लेकिन आपको ये पता नहीं है कि कब परमेश्वर आपको छोड़कर चला गया था। Can you say that God is with me? क्या आप ये कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है? What's your answer? आपका उत्तर क्या है? Can you say that the Lord is in me? क्या आप ये कह सकते हैं कि प्रभु मुझ में है, The Lord is in my church. प्रभु मेरे कलीसिया में The है, Lord is in my house. और प्रभु मेरे घर में है? First he has to be here.
सबसे पहला वो यहाँ होना चाहिए, Then next he has to be in your house. दूसरा वो आपके घर में होना चाहिए, Then next he has to be in your church. उसके बाद वो हमारे चर्च में होना चाहिए। Don't reverse this order. और इस ऑर्डर को उल्टा ना करें। No, no, God is in my church, और ये नहीं कहेंगे नहीं परमेश्वर मेरे चर्च में है, but not in my house. मेरे घर में नहीं है। It doesn't work that way. इस तरीके से कुछ नहीं होने वाला। God is in the church, परमेश्वर चर्च में है, but he is not in my heart. लेकिन वो मेरे हृदय में नहीं है। If God is not in your heart, अगर परमेश्वर आपके हृदय में नहीं how है, can he be in your church? तो आपके चर्च में कैसे होगा? That is impossible. और ये हो नहीं सकता। So you got to understand, do you have Christ in your life? तो अब आपको ये जानना जरूरी है कि क्या मसीह आपके जीवन में है। It is possible to preach without Christ. और मैं ये संभव है कि मसीह के बिना हम It is प्रचार करें, possible to be a pastor without Christ. और फिर ये भी संभव है कि मसीह के बिना हम उपवास It करें। is possible to cast out demons without Christ. मसीह के बिना जो है दुष्ट आत्माओं को भी हम निकाल सकते It हैं। is possible to heal the sick without Christ. मसीह के बिना बीमारों को हम चंगाई भी दे सकते हैं, But it is not possible to win souls without Christ. लेकिन मसीह के बिना आत्माओं को आप नहीं जीत सकते। Church growth needs Christ and Christ alone. कलीसिया की बढ़त के लिए मसीह और केवल मसीह की जरूरत है। A famous, talented singer came to have a gospel concert. और एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा गायक आया सुसमाचार प्रचार की सभा में, And the entire auditorium was packed. और जो वो हॉल था पूरा भरा हुआ था। Since he was a gospel singer, he was singing many hymns and songs. और क्योंकि वो प्रभु के गाने गाता था तो प्रभु के कई गानों को वो गा रहा था। People were excited. और उसका गाना सुनकर लोग जो है They बहुत were, खुश they हो were रहे थे, dancing, नाच रहे थे, shouting, चिल्ला रहे थे, and they were so excited. और बहुत ही खुश थे। Then finally he said, I'm going to sing the final song. और फिर उसने कहा कि अभी इस सभा का अंतिम गीत मैं गाने वाला The हूं। song is, the Lord is my shepherd, I shall not want. और वो गाना ऐसा है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी न हो। As he was singing, और जैसे वो गा रहा था, people could not sit on their chairs. लोग अपनी कुर्सियों पर बैठ नहीं सके, All got up, सभी खड़े हो गए they were shouting, और चिल्लाने लगे singing loudly. और जोर से गाने भी लगे। Some people were dancing, कुछ लोग तो नाचने भी लगे, lot of claps. बहुत सी तालियां बज रही थी। Then he concluded his show. और तब उसने अपने इस कार्यक्रम का अंत किया। And then the organizer said, so pastor will come and close this session or close this evening with prayer. और फिर जो ऑर्गेनाइजर थे उनमें से कहा कि अमुक अमुक पास्टर आएंगे और प्रार्थना के द्वारा इस सभा का, इस कार्यक्रम का अंत करेंगे। So the pastor came onto the dais. और फिर वो एक पास्टर थे, वो प्रार्थना करने के लिए आ You know गए। what he said? और जानते हो उन्होंने क्या कहा? Let's all sing the same song. कि उन्होंने सभी ने एक ही गाना गाया The Lord is my shepherd. कि प्रभु मेरा चरवाहा है। He stood humbly. और वो नम्रता से खड़ा हुआ He started singing the same song. और वो पास्टर वही गीत को, गानों को गाने लगा। Slowly everybody got up. और धीरे से सभी लोग खड़े हो गए। Nobody clapped. किसी ने भी ताली नहीं बजाई, Nobody screamed. कोई भी चिल्लाया नहीं, Nobody danced. कोई नाचा नहीं, Nobody shouted. कोई भी चिल्लाया नहीं। The entire auditorium was absolutely silent. पूरा जो ऑडिटोरियम था एकदम शांत था। As he was singing the same song, और जैसे ये वही गीत को गा रहा था, there were tears on their face. लोगों की आंखों में आंसू बह रहे थे Everybody raised their hands with tears, और सभी आंसू बहाते हुए अपने हाथ को उठाकर खड़े हो गए worshiping God in spirit, और आत्मा में परमेश्वर की आराधना करने worshiping लगे, God in truth. सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने लगे। And then he prayed and concluded. और तब उन्होंने अंतिम प्रार्थना की और कार्यक्रम समाप्त He किया came back and sat next to the same singer. और आकर उसी गायक के बाजू में वो बैठ गए। The singer asked, तो उस गायक ने पूछा, I did sing the same song. सर देखो मैंने वही गीत तो लोगों के सामने गाया, People shouted. लोग तो चिल्ला रहे थे, But you did sing the same song. लेकिन तुमने जब मेरा ही यही गीत गाया, People cried. लोग रोने लगे। What's the difference? ये कैसे हुआ, ये अंतर क्या है? The pastor said, पास्टर ने कहा you know the shepherd song. कि देखो तुम्हें वो चरवाहे का गीत याद है, I know the shepherd. मैं चरवाहे को जानता हूँ। That's the difference. यही तो अंतर है। By heart the entire Bible does not bring the growth in your church. पूरी बाइबल को अगर आप याद कर लो, उससे भी आपकी कलीसिया बढ़ने वाली नहीं है। Preaching powerful sermons will not add growth to the church. और एकदम सामर्थ्यशाली प्रचार करने से भी आपकी कलीसिया बढ़ नहीं सकती। Christ in your heart जिसके लिए brings जरूरी है growth in your church. मसीह जो है वो आपके हृदय में होगा तो आपकी कलीसिया बढ़ेगी। He started his youth ministry when he was young. और उसने अपनी सेवकाई शुरू की जब वो युवा थे। He named it Young Holy Team. और उन्होंने जो है उसका नाम रखा यंग होली टीम, ऐसी जवानों की सभा का नाम रखा।
And then he became a pastor to the church. उसके बाद वो चर्च के पास्टर हो गए And he is about 36 years old. और उसकी उम्र 36 साल की तब तक हो गई। But do you know one thing? आप जानते हैं एक चीज, He preached about Christ. उसने मसीह का प्रचार किया, He prayed to Christ. वो मसीह से प्रार्थना करता था, He sung songs for Christ. वो मसीह के लिए गीत गाता था He pastored a church for Christ. और वो उसने मसीह के लिए कलीसिया की अगुवाई की, But he never had Christ in his life. लेकिन उसके जीवन में कभी भी मसीह नहीं आया। Is it possible to be a pastor without Christ? क्या ये संभव है मसीह के बिना हम पास्टर बन सकते हैं? It happened in the life of John Wesley, England. और ऐसा हुआ जॉन वेस्ली के जीवन से, इंग्लैंड की बात है। If you read the story of John Wesley, who found a Methodist church, और यदि आप जॉन वेस्ली के इतिहास को पढ़ें जिन्होंने मेथोडिस्ट कलीसिया की स्थापना की, you'll understand that he served a church as a pastor without having Christ in his life. तो आप समझ जाएंगे कि उन्होंने एक पास्टर के रूप में कलीसिया की अगुवाई की ऐसे समय में जब मसीह उनके जीवन में नहीं था। Let me ask you a question. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता How हूँ, many of you are really born again? आप में से कितनों का सच में नया जन्म हो गया है? I don't want to ask you to show your hands, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने हाथ दिखाएं, but this is a personal question. ये एक व्यक्तिगत सवाल है। Are you born again? क्या आपका नया जन्म हुआ है? Don't say that I started Sunday school ministry. ऐसा नहीं कह कि मैंने जो संडे स्कूल की सेवकाई से शुरू किया, Don't say that I started the church when I was 12 years, और 20, ऐसा नहीं 20 कहेंगे years. कि जब मैं 12 या 20 साल का था तब मैंने कलीसिया की स्थापना की। Answer my question. मेरे सवाल का जवाब दें, When were you born again? आपका नया जन्म कब हुआ? When was the day that you repented of your sins? कौन सा वो दिन था जब आपने अपने पापों से पश्चाताप किया? When was the day that you accepted Jesus Christ into your life? वो दिन कौन सा था जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया था? When was the day that your life was transformed? कब वो दिन था जब आपकी जिंदगी बदल गई? My brothers, मेरे भाई बहन, I'm not worried about your church. मुझे आपके चर्च की चिंता नहीं है I'm not worried about your congregation. और मुझे आपकी जो सभा है मंडली उसकी परवाह नहीं, Not even Jesus Christ is worried about your church congregation. और आपके चर्च और आपकी मंडली की परवाह यीशु मसीह को भी नहीं है, He's worried about you. उसे तो आपकी परवाह है। He's worried about your soul. वो आपके प्राणों की चिंता करता है। Do you know why? Do you know why? आप जानते हैं क्यों? If pastor himself does not have the experience of salvation, अगर पास्टर के खुद के जीवन में उद्धार का अनुभव नहीं होगा, how is he going to preach repentance to the church? तो कैसे वो कलीसिया को पश्चाताप का प्रचार कर सकते हैं? You yourself do not know how to swim. आपको खुद को तैरना नहीं आता, How are you going to save the people who are sinking in the water? तो आप उन लोगों को कैसे बचा सकते हो जो पानी में डूब रहे हैं? Don't try to reach the lost और जो भटके हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश न करें, at the cost of losing your own soul. अपने प्राणों की हानि उठाकर ये सब नहीं करें। Pastors and preachers, पास्टर प्रचारकों, please take care of your soul. अपने प्राणों की रखवाली करो, Make sure that you are connected with Christ. ध्यान रहे आप हमेशा मसीह से जुड़े रहें, Make sure that you are connected with Christ. हमेशा ध्यान रहे कि आप यीशु मसीह से जुड़े रहें। The train may have many bogies. ट्रेन में कई बोगियां हो सकती हैं, S1, S10, S20, S1, S10 और S20 20, 25 bogies. और 25 जो है बोगी। Makes no sense unless the bogies are connected with engine. ट्रेन में कितनी भी बोगियां क्यों ना लगा लो, इससे कोई फायदा नहीं होगा अगर वो बोगियां इंजन से जुड़ी हुई नहीं है। पास्टर, Get connected with the engine. इंजन से आकर जुड़ जाएं, Because if you're not connected with the engine, क्योंकि अगर आप इंजन से जुड़े हुए नहीं होंगे 10 bogies or 20 bogies, they will not make any sense. तो 10 बोगियां क्यों ना हो या 20 बोगी क्यों ना हो, कोई फायदा नहीं होगा। At the age of 36, और 36 साल की उम्र में after being in the ministry for almost 20 years, और 20 साल सेवकाई में रहने के बाद John Wesley realized that I am serving God without God. ये बात जॉन वेस्ली को समझ में आई कि मैं तो परमेश्वर की सेवा परमेश्वर के बिना कर रहा हूँ, He cried unto God, और उसके बाद उन्होंने परमेश्वर के आगे वो आगे रोए। Lord, something is missing in my life. उसने कहा प्रभु कुछ तो है जो मेरे जीवन में ठीक नहीं है, My life is like desert. और मेरा जीवन एक रेगिस्तान जैसा है, Something is missing in my life. कुछ तो है जो मेरे जीवन में Then नहीं है। suddenly somebody gave the tract, gospel tract written by Martin Luther about how to be saved by grace, grace alone. और उनकी इस प्रार्थना के बाद किसी ने उनको ट्रैक दिया मार्टिन लूथर के द्वारा लिखा हुआ, और जिसका विषय था कि किस प्रकार से अनुग्रह और केवल अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हो सकता है। As he was reading, और जब वो उसको पढ़ रहे थे God said, here is the answer to your prayers. तो परमेश्वर ने कहा ये जो तू पढ़ रहा है यही तो तेरी प्रार्थना का You उत्तर है। cannot save yourself or your disciples by the methods.
और तू जो है अपने आप को बचा नहीं सकता है, अपने चेलों को भी बचा नहीं सकता अपने खुद के तरीके से। You can only be saved by the grace and grace alone. तेरा उद्धार तो केवल अनुग्रह और केवल अनुग्रह ही से है। 30-60 years, 36 साल John Wesley accepted Jesus Christ as his personal savior. उसके 36 साल के बाद जॉन वेस्ली ने यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। And what was the result? और फिर इसका परिणाम क्या हुआ? Great revival. बहुत बड़ी बेदारी आ गई, Great revival. बड़ी जागृति आ गई, The revival spread across the entire globe. और वो जो बेदारी थी वो पूरी पृथ्वी पर फैल गई। Even the revival did come to India and start Methodist churches here. और वो बेदारी भारत में भी आई, जिसकी वजह से भारत में मेथोडिस्ट कलीसियाओं की स्थापना हुई। You cannot take all the bogies without being connected with engine. देखिए, अगर आप इंजन से जुड़े हुए नहीं हैं तो कितनी भी बोगियां आपके पास क्यों ना हो उसका कोई फायदा नहीं होगा। You cannot take your church members to heaven without you going to heaven. आप जो है अपने कलीसिया के लोगों को स्वर्ग नहीं ले जा सकते अगर आप खुद स्वर्ग से जुड़े हुए नहीं हो। Make sure that you have Christ in your life. और ये ध्यान रहे कि मसीह तुम्हारे जीवन में बना रहे। He is the beginner and he is the finisher of your faith. वो आपके विश्वास का प्रारंभ और अंत करता है। The second one is, दूसरा जो है, the second C, दूसरा जो सी the है, secret of church growth, कलीसिया की बढ़त का जो रहस्य है उसका दूसरा सी character. वो है चरित्र। I'm going to speak about 5 C's. और मैं 5 सी अंग्रेजी शब्द के बारे में बात I कर रहा just finished the first one. मैंने तो अभी केवल पहला ही समाप्त किया है। I've got the 4 more C. 4 और सी के बारे में बात करना I है need 4 more hours. और मुझे और 4 घंटे चाहिए। Yes. Yeah. Yes? But then no lunch. लेकिन फिर खाने के लिए नहीं रुकेंगे हम। Is okay? Is okay? Okay. No lunch? No lunch. Only brunch? With the word of God? Blessed are those who speak or preach simple sermons and short sermons, and they will be invited again. क्या ही धन्य है वो प्रचारक जो छोटा सा प्रचार करते हैं क्योंकि वो फिर बुलाए जाएंगे। Let me tell you one thing. एक मैं आपको बात बता दूं, There is somebody who loves you more than me. और कोई और है जो आप मुझसे ज्यादा आपसे प्यार करता है Dr. Pinto and Madam Pinto. और वो डॉक्टर पिंटो और मैडम पिंटो है। I love you so much. उन्होंने आपसे इतना प्यार किया That's the reason they arranged everything with their own expenses. इसलिए ये जितना भी आयोजन हुआ है उन्होंने अपनी जेब के खर्च से किया है। What a blessed couple, blessed family. कितना आशीषित परिवार और ये पति पत्नी है। Once again, thank you so much for bringing me here. फिर हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप मुझे यहाँ लाए। The second thing is the character. दूसरी बात जब हम बात कर रहे हैं तो चरित्र, कैरेक्टर। God is not looking for clever people. परमेश्वर जो है होशियार लोगों को नहीं ढूंढता है। Or God is not looking for clever pastors, but clean pastors. परमेश्वर जो है होशियार पास्टरों को नहीं लेकिन शुद्ध पवित्र पास्टरों को ढूंढता है। Our God is holy. हमारा परमेश्वर पवित्र है And He is expecting each one of us to be holy. और वही यही चाहत रखता है कि हमें से हर एक पवित्र बने। And D.L. Moody said, God is not looking for golden vessel or silver vessel, but clean vessels. D.L. मूडी ने कहा कि परमेश्वर जो है वो सोने के पात्र या चांदी के पात्र को नहीं ढूंढता है, वो शुद्ध पवित्र पात्र को ढूंढता है। Dear pastors and preachers, प्यारे पास्टर और प्रचारकों, don't try to be clever pastor. बहुत ही होशियार और चतुर पास्टर बनने की कोशिश मत करो Don't try to be clever preacher. और एक होशियार चतुर प्रचारक बनने की कोशिश न करो Try to be clean pastor. और शुद्ध पास्टर बनने की कोशिश करो। Try to be clean preacher. एक शुद्ध पवित्र ऐसा प्रचारक बनने का प्रयत्न करो। Let me tell you once again. मैं आपको फिर से कह दूं, For God, परमेश्वर के लिए your character is more precious than your ministry. परमेश्वर के लिए आपकी सेवकाई से ज्यादा जो कीमती है वो आपका अपना चरित्र है। But unfortunately, many pastors think that their ministry is important in God's sight. लेकिन कई दुख की बात है, कई पास्टर ये सोचते हैं कि परमेश्वर की नजर में उनकी सेवकाई महत्वपूर्ण है। The membership is important in God's sight. परमेश्वर की नजर में मेरे कलीसिया के जितने मेंबर हैं वो महत्वपूर्ण है, No, not at all. लेकिन ऐसा नहीं है। For God, your character, your testimony is more precious than your calling, your anointing, your ministry, your church, whatever it is. परमेश्वर की नजरों में आपकी सेवकाई, आपका चर्च, आपके क्या कार्य, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी व्यक्तिगत गवाही है, आपका व्यक्तिगत चरित्र है। You cannot see church growth with a defected character. आप जो है अगर आपके चरित्र दूषित है तो आप ऐसे में एक बड़ी कलीसिया की बढ़त को नहीं देख पाएंगे। Now I have a question. मेरा सवाल है, Who is the son of Samson? सैमसन का बेटा कौन है? शिमशोन का।
Do you know? क्या आपको पता है Who is the son of Samson? शिमशोन का बेटा कौन है? Who is the daughter of Samson? शिमशोन की बेटी कौन है? I was told that they came to Mumbai. और मुझे ऐसा बताया गया कि वो मुंबई में आए थे। Have you ever seen them? क्या आपने कभी उन्हें देखा है? My question is, who are the children of Samson? मेरा सवाल आपके लिए कि शिमशोन जो था उसके संतानें कौन थी? Any idea? आपको कुछ आइडिया है? He had no children. उसका कोई संतान नहीं Do थी। you know why? अब जानते क्यों? He had no character. क्योंकि उसका चरित्र नहीं था। Pastors, पास्टर्स, don't expect godly children, spiritual children without character. आप ये कभी चाहत न रखें कि आपके आत्मिक बच्चे होंगे या आत्मिक आपके जो है संतानें होंगी अगर आपके पास Can you check me? क्या आप मुझे जांचेंगे, चेक करेंगे? The doctor, being a friend, he did all the tests. और क्योंकि वो डॉक्टर उनका मित्र था तो उन्होंने जितने भी जांच पड़ताल करनी है वो सब किया And then finally he said, और टेस्ट करने के बाद अंत में कहा nothing wrong with your body. कि देखो भाई तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं। All the tests have come normal. तुम्हारे जितने भी जो टेस्ट कराए वो सब नॉर्मल आए हैं। But what I understand is you're stressed out. लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ ये है कि तो आप बहुत ही थक चुके हैं, मानसिक रूप में तनाव में You हो। got to get rid of the stress. तो आपको जो तनाव, मानसिक तनाव है उससे तुम्हें बाहर निकलना I पड़ेगा। asked us, what's the best way of getting rid of my stress? तो उन्होंने पूछा कि भाई मानसिक तनाव से बाहर आने का मेरा बहुत बेहतर तरीका The क्या doctor है? said, डॉक्टर ने कहा, I'm going to buy 2 tickets for a second show movie. उन्होंने कहा कि फिल्म जो पिक्चर देखने का जो सेकंड शो का मूवी का मैं टिकट 2 खरीदूंगा That too, it's an X-rated adult movie. और वो जो पिक्चर होगा वो एडल्ट पिक्चर होगा। But when we go inside, जाओगे और उस फिल्म के अश्लील चित्रों को, अश्लील चित्रपट को देखोगे I am sure you will get out of all the stress. तो जब मैं निश्चित कह सकता हूँ कि जो भी तुम्हारा मानसिक तनाव है सब दूर हो जाएगा। The pastor asked the doctor, तो उस पास्टर ने उस डॉक्टर से पूछा when you go into the operation theater, कि जब तुम ऑपरेशन थिएटर में जाते हो why do you clean your hands? तुम अपने हाथ क्यों साफ करते हो? Why can't you do the operation with dirty hands? क्यों तुम अपने ऐसे ही गंदे हाथों से किसी का ऑपरेशन क्यों नहीं करते? He looked at the pastor and said, if I do the operation with dirty hands, I'm going to kill the patient. उस डॉक्टर ने कहा कि अगर मैं बिना हाथ साफ किए किसी का ऑपरेशन करने जाऊं तो मैं उस पेशेंट को मार डालूंगा। The pastor said, पास्टर ने कहा if dirty hands will kill the patient, कि अगर गंदे हाथों से वो पेशेंट मर जाएगा my dirty eyes will kill my church members. तो मेरी गंदी आंखें मेरे कलीसिया के लोगों को मार डालेंगी। Do you understand this? क्या आप इस बात को समझे? No doctor will treat a patient in operation theater with dirty hands. कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो ऑपरेशन थिएटर में किसी भी मरीज का ऑपरेशन करे और गंदे हाथों से कर रहा। But how dare we as pastors come onto the podium, come onto the pulpit with dirty eyes? लेकिन कैसे हम इतनी हिम्मत कर सकते हैं पास्टर होने के नाते कि हम पुलपिट पर खड़े होते हैं अपनी गंदी आंखों को लेकर, नजरों को लेकर With dirty thoughts, और गंदे विचार with dirty mind. या अपने गंदी सोच को लेकर। This pulpit has to be filled with holiness, ये जरूरी है कि ये जो पुलपिट है ये पवित्रता और शुद्धता से भरा हो with holy pastors. और पवित्र शुद्ध पास्टर वहां हो We are consecrated by God to preach the word of God with unction from above. और जो परमेश्वर के का वचन का प्रचार करने के लिए परमेश्वर के ही द्वारा अलग किए हुए लोग हों। So I have a question now. अब मेरा सवाल है आपके, Do you protect your character? क्या आप अपने चरित्र की रखवाली करते हैं? There was a famous preacher in our nation. और एक बहुत बड़ा प्रचारक हमारे I देश do का, not want to mention about his name. मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, I loved his messages. मैं उसके प्रचार को बहुत पसंद करता था। Powerful preacher. बहुत ही सामर्थ्यशाली प्रचार। I have not heard anybody speak as great as he spoke. मैंने उस आदमी के जो प्रचार करता था वैसा किसी और को प्रचार करते सुना ही नहीं। But one fine day, the news broke that he fell in adultery. लेकिन एक दिन ऐसी खबर आई कि वो व्यभिचार में गिर गया। I did not believe it. मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। And finally, he himself confessed that he fell in sin. अंत में उसने खुद ने इस बात का स्वीकार किया कि हाँ वो पाप में गिर गया था। What happened? क्या हुआ? He repented. उसने पश्चाताप किया, God forgave him. परमेश्वर ने उसे माफ किया। Pastors and preachers, पास्टर प्रचारकों, remember this for lifetime. पूरी जिंदगी भर इस बात को याद रखो। When you fall in sin within the 4 walls, जब आप 4 दीवारी के अंदर पाप में गिरते हो come to God and cry with repentance. तो परमेश्वर के पास आए और पश्चाताप करते हुए रोए।
God will forgive you. परमेश्वर आपको माफ करेगा। But when you fall outside the four walls, लेकिन अगर आप चार दीवारी के बाहर गिरते हैं, when you repent, जब आप पश्चाताप करते हैं, still God will forgive you. फिर भी परमेश्वर आपको माफ करेगा, But your wife will not forgive you. लेकिन आपकी पत्नी आपको माफ नहीं करेगी, Your husband will not forgive you. आपका पति आपको माफ नहीं करेगा, Your children will not forgive you. आपके बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे, Your church members will not forgive you. आपकी कलीसिया के लोग माफ नहीं करेंगे, Your co-pastors will not forgive you. आपके सहकर्मी पास्टर जो है वो माफ नहीं करेंगे। That's the reason you got to be careful about your character. इसीलिए बहुत जरूरी है कि चरित्र की तरफ ध्यान दें। When this great man of God confessed his sin, repented of his sin, God forgave him. और जब ये परमेश्वर के महान जन ने अपने पाप से पश्चाताप किया, लोगों के सामने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसे माफ किया। But the co-workers did not forgive him. लेकिन जो उसके साथ में काम सेवा करने वाले लोग थे, उन्होंने माफ नहीं किया। Co-speakers did not forgive him. जो उसके सह प्रचारक थे, उन्होंने माफ नहीं किया। Nobody invited him to preach at the pulpit. किसी ने भी उस पास्टर को पुलपिट से प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया। He was awarded Best Flyer Award by Air India. और एयर इंडिया के द्वारा उसे बेहतर जो है हवाई यात्रा करने वाला व्यक्ति के रूप में उसे इनाम मिला। When he fell in sin, जब वो पाप में गिरा, Christ forgave him. यीशु मसीह को माफ कर दिया। As my friend Shekhar Kalyanpur said, the world did not forgive him. लेकिन जैसे पास्टर शेखर ने भी मुझसे कहा कि संसार ने, दुनिया ने उसे माफ नहीं किया। If you lose your character, यदि आप अपने चरित्र को खो बैठते हैं, if you lose your testimony, यदि अपनी गवाही खो बैठते हैं, you lose everything. तो आप सब चीज खो देते हैं। Please, for heaven's sake, मेहरबानी करके परमेश्वर के लिए do everything possible to protect your character. जितना हो सके सब हर प्रयत्न करें अपने चरित्र को संभालने का। I have a phone here. मेरे पास फोन है यहाँ। I have about 1,500 sisters working in my ministry. मेरी सेवकाई में 1,500 बहनें हैं जो सेवा करती हैं। Being a pastor to the church for 20 long years. और पिछले 20 साल से मैं पास्टर हूँ। For the glory of God, I'm sharing. परमेश्वर की महिमा के लिए बता रहा हूँ। During 20 years, और इन 20 सालों में we've got hundreds of staff, sisters and brothers. और कई हजार में से हमारे स्टाफ है, भाई और बहन। 1,500 sisters in our ministry. हमारी सेवकाई में 1500 यानी 1,500 बहनें सेवा करती हैं। I dare not speak to one sister in 20 years. और उन पिछले 20 सालों में किसी भी एक बहन से आज तक मैंने बात भी नहीं की। Not even with one sister एक बहन से भी नहीं, in 20 long years. 20 सालों से। How about you? आपके बारे में क्या? Unfortunately, दुख की बात है, some of the pastors, कुछ पास्टर्स mostly they speak only with sisters. वो केवल बहनों से ही बात करते हैं, They don't speak with men. पुरुषों से ज्यादा बात नहीं करते हैं। Their phone is full of sisters' numbers. और उनके फोन में बहनों के नंबर बहुत ज्यादा है No men numbers. और पुरुषों के नहीं है। Why is this? क्यों ऐसा? Is it true? Let me tell you this. मैं आपको ये बता दूं, When I tell you something, जब मैं आपको कुछ कहता हूँ, if you laugh, यदि आप हंसते हैं, there is always a hidden truth. इसका मतलब कुछ तो अंदर छुपा हुआ है। Do you know that? आप जानते हैं, Whenever somebody says something, जब कभी कोई कुछ कहता है immediately if you laugh, और उसी समय अगर आप हंसते that हैं, itself is an answer that it is true. तो ये अपने आप में उत्तर है कि ये सब सच है। You want to protect your character? क्या आप अपने चरित्र को संभालना चाहते हैं? Remove all the numbers of the female. जितने स्त्रियों के नंबर आपके मोबाइल में है सब हटा दें। You should understand how he is frustrated with that. आप समझ सकते हैं ये खुद कितने परेशान थे, How real that is. कितना ये सच्चे He हैं। knows the truth. इन्हें सच मालूम है, Because that is what is destroying the churches. क्योंकि यही तो बात है जो कलीसियाओं को नाश कर रही That's है। what he says. Hallelujah! इसीलिए इन्होंने जोर से हालेलुया कहा। If you're a pastor, अगर आप पास्टर हैं, going to any house all alone as a house visiting is a sin. अकेले किसी के घर में जाना मिलने के लिए ये अपने आप में एक पाप है। If you really want to visit a house, यदि आप सच में किसी के घर जाना चाहते हैं, you cannot visit any house all alone. तो आप किसी भी घर में अकेले जाकर उनसे मुलाकात नहीं Jesus करें। himself never sent his disciples all alone. यीशु मसीह ने खुद अपने चेलों को एक एक करके नहीं भेजा, He always sent two people. वो हमेशा दो दो करके भेजते थे। Going alone for house visiting when women is all alone is not right in the sight of God. और जब घर में कोई महिला अकेली है और आप जाकर उस घर में जाते हैं तो ये परमेश्वर की नजर में सही नहीं If है। you are trying to go for house visiting all alone,
that itself is a sign that your character is not right in the sight of God. अगर कोई बहन घर में अकेली है और ऐसे घर में आप मुलाकात करने के लिए जाते हैं, ये पूरा बता रहा है कि आपका चरित्र सही नहीं है। It's always better to take your wife. हमेशा बेहतर होगा अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाए। Your wife is not available, it's always better to take your co-worker with you. या अगर पत्नी नहीं है तो आपके साथ इस समय, तो आप अपने साथ काम करने वाले किसी सहकर्मी को ले जाएं। It says in 2 Kings, और दूसरा राजा में ऐसा कहता है, 4th chapter, चौथा अध्याय, when Elisha came to a place called Shunammite, और जब एलीशा जो था शुनेमी के घर पर आया, there was a spiritual woman saw the reality of Elisha and invited him for lunch. एक आत्मिक बहन थी और उसने एलीशा के जीवन की सच्चाई को देखा, जाना और दोपहर के भोजन के लिए उसको बुलाया। He did not come. वो नहीं आया He was not interested to come. क्योंकि उसे वो नहीं आना चाहता। She forced him, please come have lunch with us. शुनेमी स्त्री ने कहा, मेहरबानी करके आ और दोपहर का भोजन मेरे साथ कर। But not without permission of the husband. लेकिन पति की इजाजत के बिना ऐसा नहीं होगा। Pastors, you have no right, if the husband does not like your visiting, you've got to stop it. और देखिए, आपको जबरदस्ती किसी के घर में जाने का अधिकार नहीं है। अगर उसके पति को अच्छा नहीं लगता है तो आप नहीं जाए। There is a ministry called Take Off and Landing. एक सेवकाई है जिसको कहते हैं उड़ान भरना और फिर नीचे उतरना। What is this landing and take off ministry? अब ये उड़ान भरना और जमीन पे उतरना, ये क्या सेवकाई है? When the husband take off from the house, कि जब पति घर से बाहर जाता है the pastor lands there. तो पास्टर वहां पे उतर जाता है। Again you are laughing. फिर से आप हंस रहे हैं Because it is true. क्योंकि ये सच है। So the ministry is take off and landing ministry. तो उनकी सेवकाई ही जो है उड़ान भरना और नीचे आना ये है। Why do you go to that house when husband leaves? क्यों आप उस समय उस घर में जाते हो जब पति घर से चला गया? Husband doesn't like me coming. क्योंकि पति को अच्छा नहीं लगता मैं घर में आया। You are stupid to go to that house when the master doesn't like you to come. और आप महा मूर्ख हो उस घर में जाने के लिए जब घर का स्वामी आपका आना पसंद नहीं करता। You are not protecting your character, nor protecting the women's character. और आप जो अपने ही चरित्र का दोष नहीं लगा रहे हो बल्कि स्त्री के भी चरित्र को जो है दूषित कर रहे हो। What will the neighbors think about it? ये अड़ोस पड़ोस के लोग इस बारे में क्या सोचेंगे? Why this pastor lands when husband takes off? कि क्यों ये पास्टर उस समय घर में आ जाता है जब पति चला जाता है? If he's a true servant of God, he has to come when the husband is in the house. और ये अगर वो परमेश्वर का सही जन है तो वो उस समय घर में आएगा जब उसका पति घर में है। Because he's not true servant. क्योंकि वो परमेश्वर का सही सेवक नहीं है। Any pastor visits the house in the absence of the husband, he's not a true servant of God. कोई भी पास्टर पति के न रहने पर अगर उसके घर पर जाता है तो वो सही परमेश्वर का सेवक नहीं है। Now Elisha एलीशा की बात करें, understands this woman loves his ministry, और एलीशा जानता था ये जो स्त्री है वो उसकी सेवकाई को प्यार करती supports है, his ministry, उसकी सेवकाई को मदद भी करती है। and then finally she go and meet the husband and says, the one who comes to our house is a true man of God. और वो अंत में जाती है अपने पति से मिलती है और कहती है कि देख हमारे घर में जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता आता है वो परमेश्वर का सच्चा जन है। Do you know why? अब जानते क्यों? When I invited him, he never came alone. क्योंकि जब मैंने अकेले को उसको बुलाया वो कभी नहीं आया मेरे घर, Always he came with his disciples. वो हमेशा अपने चेलों के साथ आया। Be a true man of God in the sight of people. लोगों की नजर में भी आप परमेश्वर के सही सेवक बने रहे। And they built a small room for the prophet. और आप देखते हैं वहां पर उसने जो है भविष्यवक्ता के लिए एक अलग कमरा भी बना दिया, Again with the permission of husband. और वो कमरा भी जो है उस स्त्री ने अपने पति की इजाजत से बनाया। And then one day, और तब एक दिन Elisha says, let us pray for this family. एलीशा कहता है कि चलो हम उस परिवार के लिए Go प्रार्थना करें find out what is the need of the hour. और जाकर हम देखेंगे कि उनकी सच में इस समय क्या आवश्यकता है। And when Gehazi went and asked, what's the need? और जब गेहजी जाकर उससे पूछता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है, She never told the need. उस स्त्री ने अपनी आवश्यकता बिल्कुल नहीं बताई। Why? क्यों? I am supporting this ministry. मैं इस सेवकाई की I'm मदद करती supporting हूँ, this pastor, इस पास्टर की मदद करती हूँ, not with a selfish motive. मेरा कोई अपना स्वार्थी उद्देश्य नहीं है। I just want to support him. मैं तो बस केवल उसकी मदद करना I'm चाहता not हूँ, seeking anything back. मैं उससे कुछ वापस पाना नहीं चाहता। Many times, whenever we show kindness, goodness, and help to people, there's always a selfish motive behind. कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी पर दया दिखाते हैं, किसी की मदद करते हैं या किसी की सहायता करते हैं, तो उसके पीछे हमारा एक स्वार्थी मतलबी उद्देश्य होता Even है। when we give it to God, there's always a selfish motive. भले परमेश्वर को भी क्यों नहीं देते, उसके परमेश्वर को देने के पीछे भी हमारा स्वार्थी उद्देश्य होता है। She did not tell the need.
लेकिन उस स्त्री ने अपनी जरूरत नहीं बताई, He has to force. उसे पूछना पड़ा जबरदस्ती। Then you know what she said? जानते थे उसने क्या कहा? My husband is too old. उसने कहा देख मेरा पति बहुत बूढ़ा हो चला There है, might be some age gap. और हो सकता है उस स्त्री में और पति में उम्र का फर्क हो, We don't have children. हमारी कोई संतान नहीं है, I'm happy. लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, I'm content. मैं समाधानी हूँ, That's enough. बस इतना काफी है। And he comes to Elisha and says, they do not have children. They doesn't have children. और फिर तब चले आके उससे कहते हैं कि देख इनके कोई संतान नहीं है, And then Elisha says, और उसके बाद एलीशा कहता है call her. उसे यहाँ बुला, And she comes to Elisha. और वो एलीशा के पास आती है। And we have to learn a great lesson here. और यहाँ पर जरूरी है कि हम एक बहुत अच्छे सबक को सीखें। The house belongs to her. घर उसी का है, She built that house, guest house for Elisha. और उस स्त्री ने उस घर को एलीशा के लिए बनवाया था। Elisha says, come. एलीशा कहते हैं आ। Do you know where she came? आप जानते हैं वो कहाँ आई? If this is the door, this is the gate, this is the entry. और मान लीजिए अगर ये घर का प्रवेश द्वार है If this is the door, और ये दरवाजा है, she came वो आई and she stood outside. और वो दरवाजे के बाहर सिर झुकाकर खड़ी रही, अंदर भी नहीं आई। She did not cross the boundary. उसने उसकी सीमा को नहीं लांघा। He is a man of God. वो जानती थी कि ये परमेश्वर का जन है, His character is very precious inside of God. उसका चरित्र परमेश्वर की नजर में बहुत ही बहुमूल्य है। Inviting him to my house उसे मेरे घर में बुलाना should not become a threat to his character. उसके चरित्र के लिए कहीं खतरा न साबित हो। She did not dare to cross that boundary. उस औरत की इतनी Come हिम्मत inside. नहीं हुई कि वो अंदर आ सके। Pastors, पास्टर draw the line. वो सीमा रेखा खींच ले, You don't try to cross the boundary. आप उस सीमा को लांघने की कोशिश न करें, Nor allow anyone to cross that boundary. और किसी को इजाजत भी ना दें कि वो उस सीमा रेखा को लांघे। You should be faithful to your wife. आप अपनी पत्नी के प्रति विश्वास योग्य रहें, Be faithful to your wife. अपनी पत्नी के प्रति विश्वास योग्य रहें। See what it says in the Bible. आप देखिए बाइबल में यहाँ क्या कहता है। 2 Kings, दूसरा राजा chapter 4, और उसका चौथा अध्याय, 16th verse. She stood at the door. You see that? यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो दरवाजे पर खड़ी रही, She did not come inside. वो अंदर नहीं आई। You see that 4th chapter, और फिर आप दूसरा राजा 4 अध्याय 15th देखो verse. और 15वां वचन, Can you read it? उसने कहा उसको बुला ले, और जब उसने उसको बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। She stayed outside the door. Yeah. That's his वो move. वो घर के बाहर खड़ी रही। Husband is a drunkard. पति जो था शराबी था, Wife doesn't like it. और पत्नी को ये बात अच्छी नहीं लगती So थी, he comes late hours. और इसलिए वो देरी से घर पे आता था, And wife always fight with him. और पत्नी हमेशा उससे लड़ती थी। One fine night he came late hours. और He drunk. एक रात पूरा नशे में चूर ये आदमी रात को देर से घर पे आया, He walked into the house. और वो अंदर घर में आया, Wife prepared the dinner. और पत्नी ने रात का खाना तैयार किया। He's hungry. वो भूखा था, So he wants to eat dinner. तो वो रात का खाना खाना चाहता था, But fully loaded. लेकिन क्योंकि पूरा नशे में था And he could not locate the dishes. और उसे तो सामने प्लेटें दिखाई नहीं दे रही थी, He fell on the dining table. और वो मेज जो खाने की मेज थी उस पर गिर पड़ा, Dining table fell on him. और फिर खाने की मेज उस पर गिर पड़ी। Now he understood. अब वो समझ गया Tomorrow morning, by the time I get up, कि कल सुबह जब मैं सुबह उठूंगा my wife will shout and scream at me. मेरी पत्नी तो बस मुझे डांटेगी और मुझे चिल्लाएगी। And he went inside and slept. और वो अंदर जाकर सो गया, He's afraid to uncover his blanket. और उसे तो उसने चादर अपने मुंह से हटाने में भी उसको डर लग रहा था। Wife was not there. पत्नी वहां नहीं थी, And he got up and got ready. और वो उठा और तैयार हुआ, Dining table was clean. और Dining table was clean. और खाने की मेज एकदम साफ थी, There was a note. और वहां पे कुछ लिखा हुआ था, It says, "My dear husband, और उसमें लिखा था मेरे प्यारे पति, I prepared 4 varieties of breakfast. मैंने 4 प्रकार का ब्रेकफास्ट तुम्हारे लिए बनाया है। I know that you love fish curry. मुझे मालूम है तुम्हें फिश करी अच्छी लगती है। I went to market. मैं मार्केट गई, I'll buy the fish. मैंने मछली खरीदी, I'll come back and prepare a fish curry for you. और मैं आकर वो मच्छी करी तुम्हारे लिए बना कर दूंगी। Remember, याद रहे I love you. कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। What is happening? ये क्या हो रहा है?
Last night I destroyed everything. पिछली रात तो मैंने पूरा गड़बड़ कर दिया, सब गिरा दिया I came home fully drunk. और घर पर भी शराब के नशे में चूर होकर Oh, आया। already some breakfast. और सुबह देखता हूँ तो 4 तरह का नाश्ता Now fish curry. और फिर ज्यादा फिश करी भी। My wife never said I love you. और मेरी पत्नी ने कभी भी मुझसे ऐसा नहीं कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। What a transformation. लेकिन कितना बड़ा बदलाव हो गया। She came back. और उसकी पत्नी जो है मार्केट से आ गई। I know that you're going to shout at me and scream at me now, but then what is this note? पति ने कहा कि मैं जानता था कि सुबह सुबह तू मुझे डांटेगी, चिल्लाएगी, लेकिन यहाँ देखता हूँ ये सब क्या है, ये लिखा हुआ क्या है? Pastors and preachers, पास्टर और प्रचारक, do you want to know this? क्या आप इस बात को जानना चाहते हैं? You really want to know why she prepared 4 breakfasts and the delicious fish curry and all that stuff? क्या आप सच में जानना चाहते हैं क्यों सुबह में उसकी पत्नी ने 4 तरह का जो है नाश्ता तैयार किया और मछली करी? This is a top secret. और ये बड़ा रहस्य है। How to turn your wife's anger into a loving moment. आप सीख लीजिए कि किस तरह से आप अपनी पत्नी के गुस्से को प्यार में बदल सकते हैं। If you really want to know this, अगर आप सच में इसको जानना चाहते I हैं, will only reveal this secret when you show your hands. और ये बात का रहस्य मैं तभी बताऊंगा जब आप अपने हाथ उठाकर दिखाएं। Then you have to come next year. तो आपको अगले साल आना पड़ेगा And the story continues next year. और ये आगे की कहानी अगले साल आपको बताएंगे, Because most of you like serials. क्योंकि बहुत सारे लोगों को सीरियल्स अच्छे लगते हैं टीवी This पे। is going to be a next episode. और ये मेरा अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा, Listen carefully. ध्यान से सुने। The wife says, पति ने कहा, I know that I don't like you drinking. मैं जानती हूँ कि तुम जो शराब पीते हो मुझे अच्छा नहीं लगता, Last night you were fully drunk. और पिछली रात तो बहुत ज्यादा तुमने पी ली थी, Not only you were drunk, you vomited on your shirt and pant. और केवल इतना ही नहीं कि तुम नशे में थे, इतनी शराब पी रखी कि तुमने अपने शर्ट और पैंट पे उल्टी कर दी, Started shivering. और उसके बाद ये आदमी जो था वो थर-थर कांपने लगा। I removed your shirt. उसने कहा, मैंने तुम्हारी शर्ट उतारी, I tried to remove your pant. मैंने तुम्हारी पैंट उतारने की कोशिश की। Do you know what you said? अब जानते हो उस समय आपने क्या कहा? Did I say anything nasty? तो पति ने पूछा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? No. नहीं। When I was trying to unzip your pant, कि जब मैं तुम्हारी पैंट उतार रही थी fully drunk, तो बिल्कुल नशे में थे, and you said, तुमने कहा don't touch my pant. कि मेरी पैंट को हाथ नहीं लगाओ, Don't unzip my pant. मेरी पैंट नहीं उतारो, I love my wife. क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। I am drunk मैं नशे में हूँ, and I cannot be unfaithful to my wife. लेकिन पत्नी के साथ में धोखा नहीं कर सकता। Don't unzip my pant. मेरी पैंट को हाथ नहीं लगाना, I love my wife. मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। He thought उसने सोचा he ended up in a prostitute house. कि वो कहीं गलती से किसी वेश्या के घर पे तो नहीं गया, She was unzipping his pant. और वो वेश्या उसकी पैंट उतार रही होगी, And he says, और उसने कहा, no, नहीं, I cannot be unfaithful to my wife. मैं अपनी पत्नी से धोखा नहीं कर सकता, I love my wife. मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। When you said that, जब उसने ऐसा कहा, it really touched my heart. और पत्नी ने कहा कि जब तुमने ऐसा कहा तो मेरे दिल छू गया। Even when you are drunk, मैंने देखा कि नशे की इतनी बुरी दशा में still you want to be faithful to me. फिर भी तुम मेरे साथ विश्वासी होकर रहना चाहता है। I decided to love you for lifetime. तो मैंने अब ये निर्णय लिया है कि मरते तब तक मैं तुमसे प्यार करूंगा। Pastors, the drunkard can be so faithful to the wife. अगर एक शराबी अपनी पत्नी के प्रति इतना विश्वासी होकर रह सकता है, How much more we should be faithful to our wife. कितना ज्यादा हमें भी अपनी पत्नी के प्रति होना चाहिए। Will you take a decision this afternoon? क्या आज की इस दोपहर में आप एक निर्णय लेंगे I will never be unfaithful to my wife. कि मैं अपनी पत्नी के प्रति कभी भी अविश्वासी होकर नहीं रहूंगा? One husband, एक पति 10 wives. 10 पति। Did you say that? One husband, एक पति one wife. एक पत्नी, Not for 1 year. केवल एक साल के लिए नहीं, Lifetime. जीवन भर के लिए, Lifetime. जीवन भर के लिए, Lifetime. जीवन भर के लिए, Lifetime. जीवन भर के लिए। As a student, एक विद्यार्थी होने के नाते I decided in my heart, मैंने अपने मन में निर्णय लिया I will never give my body to anybody in the world कि मैं अपना शरीर किसी और को नहीं दूंगा apart from my wife.
मेरी पत्नी के अलावा किसी को नहीं। Thankfully, God protected me all these years. और इतने सालों से परमेश्वर ने अब तक मुझे संभाला। How about you? आपके बारे में क्या? You want to see the growth in your church? आप चर्च में अपने बढ़त देखना चाहते हैं? The secret is Christ. रहस्य जो है मसीह है। The secret is character. रहस्य जो है वो चरित्र है। The third one is और तीसरा जो है the calling. बुलाहट।